Hello बच्चों, let's see this question. So the question says 2 SHM y1 is equals to a sin omega t and y2 is equals to a cos omega t are superimposed on the particle of mass m. Total mechanical energy of the particle is what? So यहाँ पे total mechanical energy of the particle पूछी जा रही है. So we can write that in this particular question. First of all, we will write the key concept. So what is the key concept? So we can write, on superimposing we can use that y is equals to y1 plus y2. ठीक है, हम लोग इसको यूज कर सकते हैं एंड वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ द एडिशन ऑफ एसएचएम हियर. बट व्हाट इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी? वन मोर कॉन्सेप्ट हियर इज इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. एंड व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? इट इज हाफ एम वी स्क्वायर. एंड व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? इट इज हाफ के एक्स स्क्वायर, where v and x are the velocity and displacement at that particular time. Okay. सो अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो जो हमारा y आएगा दिस विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2. एंड व्हाट इज y1? सो इट इज a sin omega t. एंड व्हाट इज y2? इट इज a sin omega t प्लस पाई बाय 2. ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का कितना जाएगा? अंडर रूट करने पर हम लोग इसका नेट रिजल्टेंट निकालेंगे. तो इस पर्टिकुलर केस में लिख दूंगा मैं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कोस ऑफ पाई बाय 2 into sin omega t प्लस अल्फा. दिस इज माय y. तो जो y की वैल्यू आएगी उसको सोल्व करने पे वो कितनी आएगी? √2 टाइम्स ऑफ a into sin omega t प्लस अल्फा. तो व्हाट आई कैन राइट कि यहाँ पे sin omega t प्लस अल्फा मैं इसको लिख दूंगा प्लस अल्फा. ठीक है, नाउ अगर हम बात करें टोटल मैकेनिकल एनर्जी की, तो देखिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू जो होती है उसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि वो जब जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, सॉरी जब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाती है, इसका मतलब जीरो हो जाती है, तो उस कंडीशन में टोटल एनर्जी ही मेरी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाती है, वही पोटेंशियल के मैक्सिमम के बराबर. पोटेंशियल का मैक्सिमम कितना होता है? हाफ के इनटू ए स्क्वायर. और इस पर्टिकुलर केस में ए की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे पर्टिकुलरली ए की वैल्यू जो है वो है √2 टाइम्स ऑफ ए का होल स्क्वायर. इसको सोल्व करने पे आएगा हाफ इंटू के इंटू 2a स्क्वायर और इसका आएगा मेरा के ए स्क्वायर. तो जाएगा मेरा m ओमेगा स्क्वायर into a square. So it is option number 2 is the my final answer. I hope you understood it well. Best of luck.